वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसा सम जिसमें रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करेंगे, बट उसमें बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, फिर भी क्या उस बंदे को हम रेसिडेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, हमारा पॉइंट आज का क्या है। हमको पता है अगर किसी को रेसिडेंट होना है इंडिया में एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फॉलो करना ही रहेगा। बट अगर वो फॉलो नहीं करता तो क्या फिर भी वो पॉसिबल है कि वो रेसिडेंट हो सकता है? तो आइए डिस्कस कर दे। मैं एक एग्जांपल लेके रखा है। मिस्टर एक्स इज इंडियन सिटीजन, मतलब मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है, वो इंडियन सिटीजन है। करंटली ही इज इन एम्प्लॉयमेंट विथ ओवरसीज कंपनी। अभी वो बाहर की कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, लोकेटेड इन दुबई, जो दुबई में है। ड्यूरिंग द डिफरेंट ईयर ही इज इन इंडिया एज फॉलो। वो पिछले कुछ सालों से इंडिया में कितने दिन तक है ना, उसकी डिटेल दी गई है। 2030 23 24 में 55 22 23, हर एक अलग अलग साल में अलग अलग दिन के लिए वो इंडिया में प्रेजेंट अवेलेबल है। देन आफ्टर बोले फॉर प्रीवियस ईयर 23 24, मतलब प्रीवियस ईयर 23 24 के टाइम पे एक्स इज नॉट टैक्सेबल इन दुबई, मतलब दुबई में उसको टैक्स नहीं भरना है। और अदर कंट्रीज, वो किसी और कंट्रीज में भी टैक्स पेबल करने के लिए लायबल नहीं है। बाय द रीजन, क्यों ऐसा है? तो कि ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंट। डोमिसाइल मतलब जो उसकी बेसिक जो लैंड है जहां पे उसका जन्म हुआ है, वो डोमिसाइल। अदर कोई रीजन की वजह से उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही टैक्स भरना है, डोमिसाइल रीजन है। इनकम ऑफ एक्स अदर देन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को अगर हम रिमूव कर दे तो इंडिया की इनकम कितनी है हमारे पास? 16 लैक्स। ये हमारा एग्जांपल। तो इसके ऊपर से फाइंड आउट करना है क्या रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी है, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एज वी नो दैट कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 ये बोलता है किसी भी इंसान को इंडिया में रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज इंडिया में प्रेजेंट होना चाहिए। बट अगर वो इंडिया में 182 डेज प्रेजेंट नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट उसको 60 डेज तो चाहिए ना। और अगर 60 डेज अगर है तो उसके साथ साथ पिछले 4 साल में 365 डेज होने भी चाहिए। दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या बोलती है कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर में आपको 182 डेज होने चाहिए प्रेजेंट। नहीं हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 60 तो हो। बट सिर्फ और सिर्फ ओनली 60 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं चलेगा। ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज along with that 60 days, 365 days ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब यहां पे दो कंडीशन फुलफिल करनी रहेगी। 60 डेज तो होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, और पिछले 4 साल में 365 डेज होने चाहिए। और पिछले जो 4 साल है उसमें करंट ईयर कंसीडर नहीं होगा। बट यहां पे हम लिटरली देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में 23 24 में वो सिर्फ 55 डेज ही अवेलेबल है। तो 55 डेज अवेलेबल है, मतलब हुआ क्या? ना तो वो 182 फॉलो कर रहा है, ना तो वो 60 फॉलो कर रहा है। पर 60 फॉलो नहीं कर रहा तो 365 वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली वो पिछले 4 साल में 365 तो कर लेगा कवर, बट प्रीवियस ईयर में 60 डेज फॉलो नहीं कर रहा। बट यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसकी इनकम प्रोवाइड की गई है अदर देन फॉरेन इनकम इज 16 लैक्स। तो हमारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? सबसे पहले जो फॉर्मेलिटी करनी रहती है, फॉर्मेलिटी के मिस्टर एक्स नेम है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। अभी समझो बच्चों, मिस्टर एक्स इज इंडियन, इंडियन है वो, इंडिया में कितने दिन तक रहता है? मिस्टर एक्स इन इंडिया फॉर 55 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23 24, बट ही इज अनएबल, मतलब फिर भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, unable to satisfy any of the basic condition under section 6 subsection 1. Now what is the meaning of any one of the? any one of the मतलब 182 चाहिए, नहीं है, 60 है, वो भी नहीं है। तो however that means still
he satisfied following condition under section 6 subsection 1A। ये हमारे पास पॉइंट है आज का। मतलब बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 नहीं फॉलो कर रहे हो तो आपको वो भी चेक करना रहेगा कि क्या अभी अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके लिए चाहिए आपके पास 3 पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन, X is an Indian citizen. Sir, X is an Indian citizen. Yes, fulfill. His total income other than income from the foreign sources, बाहर की इनकम नहीं चाहिए, सिर्फ इंडिया की इनकम, exceed 15 lakhs during the relevant previous year, 16 lakh है, that means ये वाली भी कंडीशन फुलफिल हो रही है। थर्ड वन, he is not liable to tax in any other countries, वो बीजी मतलब दूसरी कोई कंट्रीज में टैक्स भरने के लिए लायबल नहीं है। he is not liable to tax in any other countries or territory by the reason of his domicile or resident or any other criteria of similar nature। तो हमको बोला है कि he is not taxable in Dubai or any other country, तो ये क्राइटेरिया भी हो रहा है हमारा फुलफिल। बट बच्चों मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर वो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको दीजिए बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A दे दो। अगर वो 1 फॉलो कर रहा है तो एडिशनल कंडीशन वेरीफाई नहीं करनी है। दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, अगर वो बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A फॉलो कर रहा है तो उसको एडिशनल कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है। उसके लिए हम आंसर डायरेक्टली लिख देंगे, ही इज डीम्ड टू बी रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी, दैट मीन एडिशनल कंडीशन अप्लाई नहीं करनी होगी यहां पे। तो मैं आंसर क्या लिख रहा हूं, सो ही इज डीम्ड, इंपॉर्टेंट वन, ही इज डीम्ड टू बी, हमारा आंसर क्या हो गया, रेसिडेंट। क्यों रेसिडेंट हो गया, ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन द इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। तुम्हारा कंक्लूजन क्या रहेगा, बेसिक कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 रख दो साइड में, एडिशनल कंडीशन बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A वेरीफाई करो। 3 कंडीशन है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकेंड वन उसकी इंडिया की इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, और थर्ड वन वो दूसरे किसी कंट्रीज में टैक्स पेबल करने के लायबल नहीं होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन 3 फुलफिल करे तो वो रेसिडेंट तो है बट ऑलवेज रहेगा एज अ नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और दूसरे फ्रेंड के साथ अपने शेयर भी कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।